वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ द केमिस्ट्री के बारे में। तो आप लोग आज से +1 क्लास के लिए केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि आपका ये सब्जेक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाए। दिस इज़ वेरी वेरी इजी। अगर आप ये सभी बेसिक कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपके लिए केमिस्ट्री को समझना और उसको यूज़ करना काफ़ी इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि केमिस्ट्री आखिर होती क्या है। व्हाट इज़ द केमिस्ट्री? सो इट इज़ द ब्रांच ऑफ द साइंस। ये साइंस की वो ब्रांच है विच डील्स विद द कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। जो भी हमारे आसपास मटेरियल थिंग्स होती हैं, जो भी हमारे आसपास है मैटर, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है। कॉम्पोजिशन मतलब कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं एंड उनकी स्ट्रक्चर क्या है, वो आपस में कौन सी फोर्सेस के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देन देयर प्रॉपर्टीज मतलब उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनका हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। इन सभी की स्टडी को हम क्या नाम देते हैं? केमिस्ट्री नाम देते हैं। हमारे आसपास जो भी थिंग्स हम यूज करते हैं, ऑलमोस्ट सभी ही चीजें, उन सभी की स्टडी आपको इसमें मिल जाएगी कि उन सभी की कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड देयर प्रॉपर्टीज। एंड लास्ट वन इज एंड चेंजेस विच द मैटर अंडरगोस। उन सभी में क्या क्या चेंज कर सकते हैं। जो भी आप अपने आसपास से चीज़ें यूज़ करते हैं, उनकी जानकारी होने के बाद हम उनमें क्या चेंज कर सकते हैं अपने यूज़ के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, अब आपको इसमें इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो आपको इसके बारे में जानकारी होगी कि हमारे आसपास जो भी थिंग्स हैं, जो भी हम सब कुछ यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, वो सभी इसी फील्ड से ही रिलेट करता है। तो सबसे पहले जैसे कि है केमिकल फर्टिलाइजर्स, जैसे कि यूरिया मतलब कि खादें जो हम यूज़ करते हैं, या फिर इंसेक्टिसाइड्स जैसे कि डीडीटी होती है। फूड प्रिजर्वेटिव्स, फूड को बचाकर रखने के लिए जो थिंग्स यूज़ की जाती हैं। लाइफ सेविंग ड्रग्स मतलब जितनी भी हम मेडिसिन्स यूज़ करते हैं किसी भी डिसीज़ को ठीक करने के लिए, वो सभी। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स हम यूज़ करते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स यूज़ करते हैं जैसे कि नाइलॉन हो गया, रेयन हो गया, मतलब जो भी प्लास्टिक जैसी हमारे पास रस्सियाँ मिलती हैं, वो सभी। प्लास्टिक के मटेरियल जैसे कि पीवीसी की हम शीट्स यूज़ करते हैं डिज़ाइन बनाने के लिए। पॉलीथीन यूज़ करते हैं। बिल्डिंग मटेरियल्स मेटल्स यूज़ करते हैं जैसे आयरन, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सभी। गुड क्वालिटी फ्यूल्स यूज़ करते हैं जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सभी फ्यूल्स। या फिर फायरवर्क्स जो कि हम दीपावली पर यूज़ करते हैं, पटाखे जैसे हो गए सभी। न्यूक्लियर एनर्जी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। न्यूक्लियर एनर्जी हमारे पास है। एक्सप्लोजिव मटेरियल्स हैं हमारे पास। एक्सप्लोजिव मटेरियल्स विस्फोटक जिसे हम बोलते हैं, जैसे कि टीएनटी। जहरीली गैसेस भी हमारे पास हैं जैसे कि फोस्जिन हो गई, या फिर आपने सुना होगा कि आंसू गैस होती है एक। और डेडली वेपन्स हैं जैसे कि एटम बॉम्ब एंड हाइड्रोजन बॉम्ब। तो ये सभी जो हमारे आखिर वाले 2 पॉइंट्स हैं, ये सभी हम यूज़ करते हैं एज ए वेपन्स। वार में इन्हें इन्हें यूज़ किया जाता है एज ए वेपन्स। और न्यूक्लियर एनर्जी एक हमारे लिए अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये भी हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो ऐसे ही बहुत सारी और चीज़ें हैं जहाँ पर केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस और स्कोप की आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो ये सभी चीज़ों को आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करनी है और साथ साथ में आप इनको याद भी रखना है। आगे चलते हैं, हम सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ द मैटर। मैटर क्या होता है? कोई भी मटेरियल थिंग जिनको हम यूज़ करते हैं उसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? दिस इज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। वो सभी चीज़ें जिनका मास हो और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करें, मतलब जिस चीज़ का मास हो और वो जगह को ऑक्यूपाई करती हों, दैट आर कॉल्ड द मैटर। इसकी 3 स्टेट्स होती हैं जिसको हम इसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन भी बोल देते हैं। सबसे पहली स्टेट है सॉलिड स्टेट, देन इट्स लिक्विड स्टेट, देन इट्स गैसियस स्टेट। जैसे कि आइस होती है,
आइस होती है सॉलिड, आइस का हम बना सकते हैं वाटर, दैट इज इट्स लिक्विड स्टेट, और उसके बाद में हम बना सकते हैं वाटर के वेपर्स, वो होती है उसकी गैसीय स्टेट। सो सॉलिड में क्या है, सॉलिड जिसकी के डेफिनेट शेप हो, सॉलिड की क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है, एक फिक्स शेप होती है उसकी, और उसकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है, उसकी वॉल्यूम भी एक डेफिनेट होती है, मतलब जो भी सॉलिड चीज है वो जितनी जगह में रखा हुआ है उतनी ही वो हमेशा जगह को ऑक्यूपाई करता है। देन है हमारे पास लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट क्या होती है, उसकी वॉल्यूम तो डेफिनेट होती है बट उसकी शेप अलग अलग हो सकती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 लीटर वाटर है, तो उसकी वॉल्यूम तो हमारे पास फिक्स है, दैट इज द 1 लीटर, बट उसकी शेप किस चीज पर डिपेंड करती है, आपने उसको कौन सी चीज में आपने उस वाटर को ऐड कर कर रखा है। मान लीजिए अगर आपने किसी बोतल में रखा है तो उसकी शेप बोतल जैसी होगी, किसी और आपने बर्तन में रखा है तो उसकी वही शेप हो जाएगी। थर्ड इज द गैसियस स्टेट। गैस की ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होती है ना ही उसकी डेफिनेट शेप होती है, जिस भी चीज में आप गैस को रखेंगे वही उसकी वॉल्यूम बन जाएगी, वही उसकी शेप बन जाएगी। तो इसका रीजन क्या होता है कि जो गैस होती है, जो सॉलिड होता है, सबसे पहले सॉलिड में सभी जो एटम्स होते हैं, सभी जो मॉलिक्यूल्स जिससे भी सॉलिड सॉलिड हमारा फॉर्म हुआ होता है, जैसे मान लीजिए आयरन है, आयरन के जो एटम्स होते हैं वो सभी एक दूसरे के बहुत ही पास होते हैं, मतलब उनमें जो एम्प्टी स्पेस होती है वो बहुत ही कम होती है। वो सभी एटम्स एक दूसरे के साथ काफ़ी क्लोजली पैक होते हैं, जुड़े होते हैं। लिक्विड में क्या होता है, वो सभी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर हो जाते हैं, सॉलिड्स से ज़्यादा दूर होते हैं, डिस्टेंस उनमें इंक्रीज हो जाती है, दूर होना शुरू हो जाते हैं। और गैस में तो सभी मॉलिक्यूल्स बहुत ही दूर हो जाते हैं एक दूसरे से, जिसके कारण उसकी कोई वॉल्यूम नहीं रहती, कोई शेप नहीं रहती। तो ये आपको कुछ जर्नल बातें हैं जो आपको इनके बारे में याद रखनी है। और आल्सो ये हम ऑलरेडी ही रीड कर चुके हैं कि हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं हीट कर कर, और हम इसको आगे चेंज कर सकते हैं इनटू गैस। तो ऐसे हम इन सभी की स्टेट्स को भी चेंज किया जा सकता है, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, ऐसे हम इनको एक दूसरे के साथ इंटरचेंज भी करवा सकते हैं। जैसे आइस को हम वाटर बना सकते हैं, वाटर से आगे हम उसके वाटर के वेपर्स भी बना सकते हैं, मतलब उसकी गैसीय स्टेट भी बना सकते हैं। तो ये तो हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। अब हम आगे करते हैं कि मैटर को हम कौन से पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मैटर की क्लासिफिकेशन क्या है। सबसे पहले हम इसके दो पार्ट करते हैं मैटर के। एक होते हैं मिक्सचर्स, एक होते हैं प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर आपको नाम से ही आइडिया होता होगा, जिसमें किन्हीं 2 या 3 चीज़ों को इंटरमिक्स किया होगा। जैसे कि हम बात करते हैं वाटर में हमने कुछ ऐड कर दिया, साल्ट ऐड कर दिया, शुगर ऐड कर दिया, वो एक मिक्सचर बन जाता है। या फिर हवा होती है हमारे पास, हमारे आसपास जो भी हवा होती है, एयर होती है, एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, वो एक मिक्सचर होता है। सॉइल होती है, मिट्टी है, उसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं, वो भी एक मिक्सचर है। अगर हम बात करें प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, हमने यहाँ पर बात की थी एयर के बारे में, तो एयर में तो बहुत सारी गैसेस होती हैं, दैट इज मिक्सचर। अगर एयर में से हम कोई एक गैस को अलग निकाल लें, जैसे ऑक्सीजन गैस को अलग निकाल लें, या फिर हाइड्रोजन, या फिर कोई भी ऐसी गैस हो जैसे कि CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, अगर मेरे पास ओनली ऑक्सीजन गैस है किसी भी सिलेंडर में, वो क्या बन जाता है, प्योर सब्सटेंस, मतलब एक ही टाइप का कोई हमारे पास सब्सटेंस है, उसे हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। अगर 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स किया हुआ है, देन दे आर द मिक्सचर्स। नाउ मिक्सचर्स और प्योर सब्सटेंसेस की भी दो दो टाइप्स हैं। मिक्सचर की दो टाइप्स में सबसे पहली है होमोजीनियस मिक्सचर। जहां पर भी वर्ड होमो आ जाए, होमो मतलब एक जैसा, मतलब सेम टू सेम हो, जो चीज देखने में एक जैसी लगती हो। और हेट्रोजीनियस आ जाए, हेट्रो मतलब होता है अलग होना। तो होमोजीनियस क्या होते हैं, वो मिक्सचर जो हमें देखने में एक जैसे लगते हैं। जैसे कि आपने वाटर में शुगर को ऐड किया, तो वो शुगर पूरे 1 गिलास वाटर में सभी जगह एक जैसी ही डिसोल्व होती है, उसका हमें टेस्ट है जो वो सब जगह से सेम आता है।
अगर आपने 1 गिलास वाटर में शुगर को डिज़ोल्व किया है, मान लीजिए 2 स्पून अच्छे से डिज़ोल्व कर दिए हैं, तो हम बाद में अपनी आइज़ के साथ ये नहीं देख सकते कि उस वाटर में शुगर है, डिज़ोल्व है। हमें वो पूरा वाटर एक जैसा ही अपीयर होता है, तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस, मान लीजिए कि आपने वाटर में सैंड को ऐड कर दिया या फिर ऑयल को ऐड कर दिया, रेता को ऐड कर दिया, वाटर में सैंड को ऐड कर दिया, तो सैंड क्या होगी, सैंड वाटर में ऊपर से जो होली होली हटकर नीचे बॉटम पार्ट में ही एक जगह पर इकट्ठी हो जाएगी। तो हम आईज के साथ उसे साफ साफ देख सकेंगे कि सैंड अलग है, वाटर अलग है। उसे हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इनके बारे में आगे हम और ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको इनके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ऐसे ही होते हैं प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स जो आप पीरियोडिक टेबल में याद करते थे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये सभी होते हैं एलिमेंट्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। आपको 20 से लेकर 30 एलिमेंट्स को ही याद रखना पड़ता है, उनसे ही हमारा सब कुछ हो जाता है। टोटल 118 एलिमेंट हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में। इन्हीं 118 एलिमेंट्स को जोड़कर सब कुछ बना है। जो भी हम चीज़ों को यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ है, चाहे आपका मोबाइल है, कॉपी है, पेन है, बुक है, इंक है, सब कुछ ही इन्हीं 118 एलिमेंट से ही फॉर्म हुआ है, अर्थ और यूनिवर्स में जो कुछ भी है। और फिर आते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड्स होते हैं इन एलिमेंट्स को जोड़कर हम क्या बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन है और हमारे पास ऑक्सीजन है, ये दोनों एलिमेंट्स हैं, हमने इनको जोड़ दिया, H2O बना दिया, ये एक बन गया कंपाउंड, जिसे हम क्या नाम देते हैं, वाटर। तो वाटर बन गया, CO2 बना सकते हैं। ऐसे ही आप कोई भी कंपाउंड हो सकते हैं। तो ये होते हैं प्योर सब्सटेंसेस के पार्ट। मिक्सचर के पार्ट हैं होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस के पार्ट हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो यहाँ तक आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करनी है। इससे जो अगली क्लास होगी उसमें हम इन्हीं सबको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करेंगे, इनकी एग्जांपल्स करेंगे, डेफिनेशंस करेंगे। तो यहाँ तक प्लीज़ नोट डाउन करें, याद करें और इसके बारे में सोचें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।